श्री नंद अन्नपूर्णा मंदिर चैरिटेबल सोसाइटी ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਮਾਂ अन्नपूर्णा ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁद्र चंडी महायज्ञ ਦੌਰਾਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ श्रीमद भागवत कथा भी शुरू हो गई है। इस दौरान कथा अभ्यास अतुल कृष्ण शास्त्री संगतां ਨੂੰ कथा सुना के निहाल कर रहे हैं। प्रधान रमेश अग्रवाल ਅਤੇ महामंत्री तरसेम मौदगिल ने इलाका निवासियों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ कि प्रोग्राम ਵਿੱਚ आ के पुण्य ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ। द स्टैलियन न्यूज़ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। अट्ठासी हजार महात्मा बैठे इस बात का प्रमाण तो स्कंद पुराण ने दिया है। तो श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के संग बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं। शास्त्र ग्रंथों के विषयों पर बहुत सुंदर चिरकाल से ये सब महात्मा बैठे हुए हैं केवल सत्संग के लिए। यहाँ वर्णन आया कि कथा अमृत रस स्वाद कुशल श्री भगवान की चर्चा को सुनने में और सुनाने में ये सब महात्मा बड़े कुशल हैं, बड़े मर्मज्ञ हैं। अर्थात भगवान का नाम, भगवान का सुयश, भगवान की कीर्ति, भगवान की कथा ही इन सब महात्माओं का जीवन है, प्राण है। बड़े कुशल हैं। श्री ठाकुर जी के नाम में, श्री ठाकुर जी की चर्चा में, श्री ठाकुर जी की कथा में इन सब ऋषियों की बड़ी आसक्ति है, आश्रित जीवन है इनका सत्संग। अभी व्यासपीठ से निवेदन हुआ ना, सत्संग में रुचि बन जाए, सत्संग में तुम्हारी आसक्ति हो जाए तो समझ लेना चाहिए श्री ठाकुर जी के पास हमें देने के लिए सबसे कीमती जो वस्तु थी वो यही थी कि सत्संग में हमारी रुचि होने लगी है, सत्संग में हमारी आसक्ति होने लगी है, सत्संग में भगवत चर्चा सुनने सुनाने में हमारा मन आसक्त होने लगा है। चित्त झूम उठे महाराज ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करते हुए। उनके पास हमको देने के लिए जो सबसे कीमती था खजाना वो ठाकुर जी ने निकाल करके हमारी झोली में डाला है। तो नैमिष पावन तीर्थ भूमि पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों के संग बैठे भगवत चर्चा कर रहे हैं। अनेक विषयों पर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से भगवत चर्चा करी है। वेद वेदांत शास्त्र ग्रंथ उपनिषद आदि और सब विषयों पर बहुत लंबे समय तक चर्चा सत्संग आदि करने के बाद, सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से एक प्रश्न किया, एक जिज्ञासा प्रकट करी। महाराज जितनी कथाएं अभी तक आपने हमको सुनाई हैं, इन सब कथाओं का सार क्या है? कथा तो हमने सुन ली, अब हम कथा का सार जानना चाहते हैं। अज्ञान ध्वांत विदवंस कोटिर सूर्य समप्रभा महाराज
जैसे एक सूर्य का प्रकाश सारे विश्व के अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आप तो ज्ञान के सूर्य हैं, ज्ञान के भंडार हैं। जीव मात्र के भीतर जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, आप उस अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने वाले ज्ञान के सूर्य हैं। अज्ञान ध्वंत विध्वंस। इसलिए हमारी इच्छा है कि अब हम कथा नहीं सुनना चाहते, तो क्या सुनना चाहते हो? ये कथा नहीं सुनी तो क्या सुनना है? बोले सूता क्या ही कथा सारम मम करण रसायनम। अब हम कथा नहीं, अब हम कथा का सार जानना चाहते हैं। रसायन मांगा, रसायन माने औषधि। बोले हमको कोई ऐसी औषधि पिला दीजिए और कर्ण रंध्रों से पिलाइए औषधि, श्रवण इंद्रिय से पिलाइए, माने सुना करके। कोई ऐसी सार तत्व की चर्चा अब हमको सुना दीजिए, बता दीजिए कि जिसको श्रवण करने मात्र से हृदय की मलिनता समाप्त हो जाए, चित्त में श्री कृष्ण चरणों का अद्भुत मंगल में प्रेम प्रकट हो जाए, ये चित्त श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाए, श्री कृष्ण के चरणों में ये चित्त आसक्त हो जाए। धन, वैभव, प्रपंच आदि इन सबको प्राप्त करने के लिए तो अनेक साधन है संसार में, लेकिन क्या है महाराज कि अब सब साधनों से ना मन उबने लगा है। कोई साधन धन प्रदान करने वाला है, कोई साधन वैभव देने वाला है, कोई साधन स्वर्ग देने वाला है, अथवा तो कोई साधन मोक्ष देने वाला है। कोई एक साधन हमको ऐसा बता दीजिए कि जिसके द्वारा हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। यज्ञ जो है जनता के कल्याण के लिए होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों जो पाप हैं मनुष्यों के, वो यज्ञ करने से दूर होते हैं। यज्ञ का जो धुआं होता है वो आयु की वृद्धि करता है और हवक है ना, और वातावरण इससे शुद्ध होता है कि नहीं। और ये भगवान विष्णु यज्ञों के यज्ञपति है? और जो भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ये वर प्राप्त मनुष्य को होते हैं ऐसे यज्ञ करने से। इसमें क्या क्या मर्यादा रखी जाती है? मर्यादा तो ये रखी जाती है कि भाई नियम से रहना। नियम हर एक चीज़ के होते हैं, है ना। खान पान का और रहन सहन का ये सब नियम है। दिन में फल वगैरह का प्राप्त करते हैं, शाम को भोजन करते हैं। नियम से रहना ये है। हाँ, बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। स्वामी जी के चरण कमल भी है। ये जो यज्ञ है ये धन की उत्पत्ति, अन्न की उत्पत्ति, वर्षा वृष्टि, ये सब बातें इस यज्ञ के कारण होते हैं। श्री महाराज जी ने ये भारतीय संस्कृति को जागृत रखने के लिए भारत भर में 175 यज्ञ किए हैं। होशियारपुर में श्री महाराज जी का ये 15वां यज्ञ है। बाकी यज्ञ उन्होंने अलग अलग जगहों पर किए थे। सारे भारत में वो घूमते रहते थे और भारतीय संस्कृति का उस प्रचार करते थे। हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के लिए वो सारा ही प्रचार करते थे। शिखा क्यों रखी जाती है इसका प्रचार करते थे। मंदिर की घंटी क्यों बजती है इसका प्रचार करते थे। साधन जो सनातन के 16 कला हैं क्यों किए जाते थे, इनका सारा प्रचार माध्यम हमारे श्री परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री नंद किशोर शास्त्री जी महाराज अलग अलग जगहों में जाकर सत्संग करते और उसके हिंदुओं के बीच में इस भारतीय संस्कृति की जागृति लाने के लिए यज्ञ करते। तो उन्होंने अपने भारत भर में पूरे घूम के ये उनके अनुयायी 175वां यज्ञ कर रहे हैं। और ये रुद्रचंडी महायज्ञ और उसके साथ साथ मधुभागवत महापुराण का आयोजन यहाँ होशियारपुर में एकता नगर में चल रहा है। आज
चौथा दिन है और चौथे दिन में श्री मद्भक्त महापुराण का पाठ, कीर्तन और उसका ज्ञान श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी द्वारा शुरू हो चुका है। अभी पंडाल चल रहा है, रात के 8 बजे तक चलेगा। प्रतिदिन मद्भागवत महापुराण का जो समय है वो शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे का रहेगा और ये यज्ञ चल रहा है उसका समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का होता है और शाम को 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। सभी संसकियों, सभी भारत होशियारपुर के निवासियों से ये प्रार्थना है कि इस जो मंगल बेला का समय है इसका लाभ उठाने के लिए समय पर पहुंचकर इस सारे आयोजन का लाभ उठाएं और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।